beautiful angels, this is Mystic C from Magic Vents Tarot and this is Who is Coming Next Towards You Singles. Yes friends, काफ़ी सारे लोगों ने ये वाली रीडिंग रिक्वेस्ट की थी और काफ़ी दिन से कर रहे हो आप लोग. सॉरी मुझे थोड़ा टाइम लग गया ये रीडिंग करने में. सो फ्रेंड्स यहाँ पे है ये रीडिंग फाइनली. सिंगल्स कौन आ रहा है आपकी तरफ? इनिशियल्स देखेंगे यहाँ से. मेरे पास हैं इनिशियल्स, आप लोगों ने इनिशियल्स डिमांड किए थे, आ गए हैं. सो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी मैजिक वेंस टेरो को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो. क्लिक द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ रीडिंग. ऑल्सो फ्रेंड्स जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम एज मैजिक वेंस टेरो. पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com फ्रेंड्स. एंड दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग फ्रेंड्स. आप जब भी देखोगे ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी और आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट भी करेगी. ऑल्सो फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे. सो डोंट वरी अबाउट इट, टेक इट एज इट इज़. सो आज की चॉइसेस तो काफ़ी क्यूट हैं क्योंकि लव रोमांस की बातें हो रही हैं और वैसी ही चॉइसेस हैं क्यूट वाली और सिंगल्स और रोमांटिक लव की बात हो रही है. तो चलिए लेट्स मेक अ चॉइस. रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ and choose option 1, this pink heart. Option number 2, this beautiful blue pencil. Option number 3, this beautiful ice cream candy. Option number, relax, take a deep breath, choose option 1, option 2, option 3. हमेशा की तरह फ्रेंड्स टाइम स्टैम्प्स जो है कमेंट सेक्शन से देख लीजिएगा. आप एक से ज़्यादा चूज़ कर सकते हो, आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हो क्योंकि चॉइसेस तो सबको चाहिए होती है. एटलीस्ट प्यार में तो चॉइसेस होनी चाहिए, क्यों नहीं फ्रेंड्स, है ना. और कम से कम रीडिंग तो हम ले सकते हैं. लिबर्टी, फ्रीडम के हम सब कुछ देखें. सो देख लीजिएगा फ्रेंड्स. सो लेट्स बिगिन विद दोज हु चोज ऑप्शन नंबर 1, दिस पिंक हार्ट. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. आई थिंक दिस इज़ माई फेवरेट. पिंक हार्ट बहुत क्यूट सा हार्ट है, देखिए. और बैलून है एक्चुअली, ये हार्ट बैलून है. सो जिन्होंने ये चूज़ करा है, चलिए देखते हैं आपकी तरफ कौन आ रहा है. ये आपके लिए एडवाइस है, ये आपके लिए ओरेकल मैसेजेस हैं. लव की एडवाइस, लव रोमांस एंजल से अलग देखेंगे हम. सो वरी नॉट. सो फ्रेंड्स आपके कार्ड्स हैं द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. क्या बात है. The Ace of Swords, the Page of Wands, very nice. The Ten of Swords, oops. Okay. The King of Wands, the Temperance, the Five of Rods, and the World. Oh my God, friends. सो फ्रेंड्स आपको तो क्या है कि पाइल नंबर 1 यू आर गोइंग टू हैव चॉइसेस इन योर लव लाइफ. वाई? क्योंकि फ्रेंड्स आप तो सुपर अट्रैक्टिव है. मुझे लग रहा है अगर आप लड़के हैं लड़कियां जो भी हैं, आप ये क्वीन की ऑफ वॉन्ड्स की तरह एनर्जी में आए हैं कि यू नो अगर मैं इसको सही से अरेंज करूं तो ये ऐसे है कि एवरीबडी वॉन्ट्स यू. मुझे लग रहा है कि आपके लिए ना झगड़े होने वाले हैं. यू नो कि एवरीबडी वॉन्ट्स यू. सो इट माइट वॉर माइट हैपन फॉर यू टू विन यू फ्रेंड्स. सो कंग्रेचुलेशंस. सो चलिए देखते हैं. पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता देती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग जो है अभी रिसेंटली या तो आपने एक रिलेशनशिप ख़त्म की है या आप मूव आउट करे हैं कहीं से या कर चुके हैं. इट वाज़ ब्रूटल, इट वाज़ वेरी बैड. जो ये रिलेशनशिप ख़त्म हुई है ना, ये बहुत ही आपको बहुत इससे आप नाराज़ हैं, आपका ईगो हर्ट हुआ है, आपको बहुत गुस्सा भी है. देयर इज़ अ रिलेशनशिप जो अपने वर्स्ट पे या तो चल रही है राइट नाउ या ख़त्म हो चुकी है. पाइल नंबर 1 आई फील के कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है किसी से. तो कुछ लोग या तो रिलेशनशिप ख़त्म करने वाले हो आप लोग या करके आ चुके हो क्योंकि आपका ईगो हर्ट करा है किसी ने फ्रेंड्स. और बहुत लड़ाई झगड़े थे. हो सकता है आप लोगों ने कोई मैरिज, सॉरी टू से दैट, बट हो सकता है किसी ने आप लोगों ने मैरिज एंड की है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड की हैं. बट अब आपको जो एंडिंग है उसके बाद एक रिलीफ मिलेगा कि ओ माई गॉड फाइनली अब
चीज़ें ठीक हैं, एक न्यू शुरुआत है और आप एक रिलीफ और शांति महसूस करेंगे। ऑल्सो आई फील अब आप लोगों को एक अजीब सा एक कॉन्फिडेंस आ गया, यू फील वेरी बोल्ड, यू फील वेरी अट्रैक्टिव। ऑल्सो अब आप जो पहले पुराने वाली गलतियां हैं, आपको उन चीज़ों की अवेयरनेस आ गई है, तो अब आप जो है अपने कंफर्ट जोन से निकल के यू विल बी मीटिंग पीपल। अब आप जो लोगों से मिलेंगे, जो नए आप लोग डेट करेंगे या जो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं न्यू लोग, वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर होंगे या आपके यूजुअल टाइप से डिफरेंट है, और ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि आई फील के यू नो दिस विल बी परफेक्ट फॉर यू। और आपने कहा आप भी खुद भी चेंज हो गए हैं पाइल नंबर 1, आप काफ़ी एक डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं, काफ़ी आप लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, स्पेशली सोशल मीडिया से है या आप वर्क पे हैं, तो अब लोगों ने जाना शुरू कर दिया है काम वगैरह पे, तो मे बी इट इज़ योर वर्क जहाँ से ये लोग आ रहे हैं, या आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हैं वहाँ से कोई आपको पसंद कर रहा है। मुझे तो लग रहा है दंगे करवा रहे हैं आप अपने लिए, नॉट इन अ पोलाइट वे फ्रेंड्स, इन इट इज़ अ वे ऑफ सेइंग के यू नो आपके लिए मुझे तो 2 लवर्स आते दिख रहे हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन पास्ट से हैं, ऑलरेडी हैं, या ये अभी भी आपको पसंद करते हैं, सो दिस पर्सन में ट्राई टू मैसेज यू। एरीज लियो सैज हो सकते हैं, या आपकी एज के हैं या आपके हम उम्र हैं, डिफरेंट सिटी कंट्री से भी लग रहे हैं मुझे, बट आपकी इनसे बनती नहीं है बिकॉज दिस पर्सन हैज़ हर्टेड योर ईगो। सो आप कई लोगों ने तो डिसाइड कर लिया कि अब हम एक नया पार्टनर ढूंढेंगे क्योंकि यहाँ हमारी बन नहीं रही है, यहाँ बहुत झगड़े, हमें इससे बाहर निकलना है, बहुत हो गया। एंड आई थिंक इट इज़ अ गुड डिसीजन फॉर यू, क्योंकि आपको ये ब्रेक थ्रू मिलेगा और इनफैक्ट आपको बेटर पार्टनरशिप मिलने वाली है। यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग एन एरीज लियो सैज पर्सन, या ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज या एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन जो नए आ रहे हैं आपकी तरफ, बट दिस पर्सन इज सुपर डैशिंग। आई फील इनका मार्स जो है एरीज में है, या इनका जो असेंडेंट राइजिंग साइन है वो एरीज लियो सैज में हो सकता है। तो वेरी वेरी अट्रैक्टिव पीपल। अगर कोई आप लड़के हैं तो जो लड़की आ रही हैं बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत डोमिनेटिंग हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सी और सेसी हैं, और काफ़ी अचीव करे हुए हैं, या उनके काफ़ी एम्बिशियस हैं, यू नो शी इज़ प्रोग्रेसिव इन लाइफ। और आपको ये काफ़ी एज डिफरेंस रहेगा आप लोगों का इस नए पर्सन के साथ, बट ये एक रिलेशनशिप आपकी बहुत बैलेंस्ड रहेगी क्योंकि ये डेस्टाइन लग रहा है, और ये आपको आपके कुछ कंप्लीट होने पे मिलेगी। जैसे आपने कंप्लीट करी कॉलेज और आप नई जगह जा रहे हैं, वहाँ मिलेंगे ये न्यू पर्सन, या आप किसी रिलेशनशिप को छोड़ के बाहर आ रहे हैं तब मिलेंगे, या जब आपने अभी जैसे आपने कोई सिटी चेंज की या आपने कोई अपना रूटीन चेंज करा कि चलो बहुत हो गया घर में बैठना, वॉक पे चलते हैं, एंड देन यू बम्प इनटू देम। सो दैट इज़ व्हेन यू मेक अ चेंज, व्हेन यू मेक अ शिफ्ट, दैट इज़ व्हेन आप इस न्यू पर्सन से मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कोई एक जना है जो आपकी लाइफ में वापस आने के लिए बैठे हैं बिल्कुल, और या आ ही चुके हैं, लेकिन आप उनको नहीं आने दे रहे हैं कि नो नो नो, गो गो गो। सो येस, आई डेफिनेटली फील आपकी इस न्यू पर्सन के साथ काफ़ी रोमांटिक कन्वर्जेशंस होंगे, लॉन्ग नाइट टॉक्स होंगी, सेक्सी कन्वर्जेशंस होंगे। आप दोनों काफ़ी अचीवर्स हैं, आप दोनों हो सकता है सेम वर्क बिजनेस से हो, सेम फील्ड से हो, सोशल इन्फ्लुएंसर्स लग रहे हैं। सो गेट रेडी फ्रेंड्स, गेट रेडी। ये तो स्टीमी हॉट रिलेशनशिप है, और मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप काफ़ी स्मूथली चलेगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को जल्दी समझ पाएंगे। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये पहले वाले जो पर्सन है ये आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे, बहुत लड़ाई झगड़े, ऐसा लग रहा था कि आपने हर मुमकिन कोशिश कर ली, बट नहीं, यहाँ तो कुछ समझने या कंपैटिबिलिटी बनेगी ही नहीं। सो सम ऑफ यू मे हैव लेफ्ट अ मैरिज, some of you may have left a relationship, maybe it was toxic, maybe you tried and you chose yourself, and that is when this both people will try to win you, but you will take the one who is younger, जो आपसे छोटे हैं या जो आपसे ज़्यादा ये पर्सन आपको खुद अप्रोच करेंगे, ये आपसे खुद आगे होके बात करेंगे, या आपको खुद सजेस्ट करेंगे चलिए ये कर लेते हैं या वो, और हो सकता है ये वर्क के थ्रू मिले आपको, बहुत हाई चांसेस है। Oh my God, number 2 coming together. I do feel friends, कुछ लोग आप जो है अभी भी चाहते हैं you know कि ये पास्ट पर्सन से ही आपका रिलेशनशिप रहे या चीज़ें वहाँ ठीक हो जाएं। देर इज़ अ चांस फ्रेंड्स, देर इज़ अ चांस, अगर वो खुद को थोड़ा सा बदलेंगे तो आई डू फील आप दोनों की रिलेशनशिप चल सकती है। बट मुझे लग रहा है 90% लोग तो आप पुराने वालों के साथ डील करना ही नहीं चाहते हो।
तो आप लोग नए ही चाह रहे हो. सो येस, थिंग्स आर फॉलिंग इन टू प्लेस. आपको लग रहा होगा कि अरे चीज़ें पता नहीं कहाँ जा रही हैं, हमारी लव लाइफ क्रम्बल हो गई है, हमारी लव लाइफ यू आर लाइक ऐसी है. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डार्क डीप डार्क नाइट चल रही है. क्या हो रहा है ये, व्हाट्स गोइंग ऑन? डार्कनेस ही डार्कनेस है. तो आई वुड से फ्रेंड्स के चीज़ें ठीक होंगी. यू शुड बी पेशेंट. नंबर 2 इज़ ऑल्सो अबाउट अ कार्ड ऑफ पेशेंस. इट इज़ ऑल्सो अबाउट हारमोनी. इट इज़ ऑल्सो अबाउट एक दूसरे को स्पेस देना और ईगो से काम ना करना. आई थिंक मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप लोगों को हो सकता है कोई पर्सन का ईगो ट्रिगर कर रहा है, लाइक सम पर्सन इज़ बिहेविंग नॉट राइट विद यू, तो आपका ईगो हर्ट हो गया है. तो अब हो सकता है आप आने वाली रिलेशनशिप्स को ही ख़राब कर दें या मना ही कर दें. सो कीप दैट इन माइंड. आई विल टेक द एडवाइस, फिर हम रोमांस एंजल्स देखेंगे. लक इज़ ऑन योर साइड. न्यू मून इन सेजिटेरियस. ओह माय गॉड फ्रेंड्स, आप काफ़ी लकी हैं. और ये देखिए, लक इज़ ऑन योर साइड. सो येस, और ये क्यूपिड्स एरो भी है अगर आप इस पे नोटिस करें, और ये लिप्स के वो भी है. तो आई फील अ स्टीमी हॉट कनेक्शन इज़ कमिंग फॉर यू फ्रेंड्स. और आपको चॉइस भी मिलेगी कि आप किसको चूज़ करना चाहते हैं. अगर आप पास्ट पर्सन को चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, वो भी आएंगे. कोई न्यू पर्सन भी आ रहे हैं. और ओवरऑल आपको ऐसी रिलेशनशिप चाहिए जो बैलेंस्ड हो और प्यार मोहब्बत जिसमें हो, और जो आपको एटलीस्ट प्रायोरिटी तो दें, क्योंकि अब आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया है, सेल्फ वर्थ बढ़ गई है. सो यू विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग जो आपको ना ऐसे प्रायोरिटी, एक स्वॉर्ड, एक आपको विन नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पसंद आएंगे वो पर्सन. सो जो आपके लिए टाइम एफर्ट एनर्जी डाल रहे हैं वही अच्छे लगेंगे. लेट्स सी दिस. अनरिक्विटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस. आई डू फील के यू वांट समबडी फ्रॉम द पास्ट, या समबडी जो पास्ट में आपको छोड़ के गए हैं, जिन्होंने ये दिल तोड़ा, ईगो हर्ट करा, ये आएंगे आपके पास वापस. दे विल वॉन्ट यू बैक, लेकिन मुझे नहीं लग रहा आप एक्सेप्ट करेंगे. पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला भी ये चीज़ कि कहीं ना आपके मन में है कि इनको वापस एक चांस दे दें. ये जो पास्ट पर्सन है, क्योंकि ये आएंगे और बहुत प्यारा प्यारा स्वीट स्वीट बिहेव भी करेंगे. मशी मशी पिंक हार्ट है, एकदम स्वीट. बट यू शुड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग. साइंस आर कॉशनिंग यू. सो अगर आप सोच रहे हैं पर्सन चेंज हो गए, नो, वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट. आई डोंट सी देम चेंजिंग. तो अगर आप उनसे कोई चेंज बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन रख के उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हैं. पर अगर आप उनको सोच रहे हैं कि एंगेजमेंट, ये देखिए, आई डू फील कोई और भी आ रहे हैं. योर लव इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. आई डू फील देर इज़ ऑल्सो अ न्यू पर्सन कमिंग. सो आप सोच समझ के चूज़ करें, क्योंकि आपको दोनों ही मिले हैं. सो आप दोनों में से किसी और, चॉइस यहाँ दोनों में है आपको. यू कैन चूज़ एनी थिंग, दिस और दिस, इट इज़ अप टू यू. आएंगे तो दोनों फ्रेंड्स, तो आप अच्छी कमिटेड रिलेशनशिप चूज़ कर सकते हैं. वो पार्टनर भी मिलेंगे और वो भी मिलेंगे जो बिल्कुल चेंज नहीं हुए हैं या थोड़े डेंजरस हैं. डेंजरस. इट रिमाइंड्स मी ऑफ द सॉन्ग फ्रॉम माइकल जैक्सन, इट्स डेंजरस. एक गाना है उनका बहुत पॉपुलर, बहुत अच्छा गाना है. गॉड ब्लेस माइकल जैक्सन. आप उस गाने को सुन लीजिएगा. आई डोंट नो उसका क्या रेफरेंस है यहाँ, मुझे नहीं पता, मैंने वो आ गया मेरे जहन में ऐसे ही. बट आई डू फील के कोई पर्सन हो सकता है आपका मन है बड़ा उन पे फिक्स, या आपको बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन दैट माइट नॉट बी द परफेक्ट पर्सन फॉर यू. सो फ्रेंड्स, चलो आपके इनिशियल्स देखते हैं. ये रीडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग हुई. आई होप आपको मज़ा आया हो, क्योंकि आजकल आप, मुझे लग रहा है, बहुत परेशान हो फ्रेंड्स. मत हुआ करो, कोई फ़ायदा नहीं है. चीज़ें स्लो चल रही हैं, कोई बात नहीं, वापस ठीक हो जाएंगी. नो नीड टू वरी, इट्स लाइफ, इट नेवर इज़ द सेम. ज़्यादा टेंशन भी लेने से कुछ नहीं है. सो इट्स बेस्ट कि हम ना हमारी, और बल्कि हेल्थ और ख़राब हो जाती है. सो नो पॉइंट. मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप लोगों के कि आप ना अच्छी, मैं आपको इंटरेस्टिंग रीडिंग्स ला रही हूँ. सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो मैजिक वेंस टैरो को. सो आई फील कोई आप पे ना बहुत ज़्यादा एक अटेंशन बनाए हुए आपके हर सोशल मीडिया पोस्ट पे. कोई तो स्टॉक कर रहा है फ्रेंड्स आपको. आई थिंक आपको पता है या नहीं पता है, आई डोंट नो, बट समवन इज़ स्टॉकिंग यू. LSM और 2 L हाई हैं. कोई लॉ से हो सकता है, कोई या आप दोनों लॉ से, कॉमर्स से हो सकते हैं, लॉ या कॉमर्स से, या इस बैकग्राउंड से हो सकते हैं. देयर इज़ ऑल्सो NU, आई डोंट नो, कोई वर्ड बन रहा है क्या इससे.
न्यू बन सकता है। सो आई एक आपने देख लिया है 100, एक न्यू पर्सन है, तो दोनों ही मिलेंगे। वाह क्या कंफर्मेशन हुआ है ये। सो दोनों ही आपके लिए हैं, आपको चॉइस है UAI एंड बहुत सारे वॉवल्स आए हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन के नेम में हो WOO एंड ब्लैंक भी आया है। तो अगर आपके पर्सन का नाम नहीं है तो आप ब्लैंक यूज़ कर सकते हैं। देर इज़ M से क्या बन सकता है, म्यू बन सकता है, म्याऊ बन सकता है। येस, आई डू फील आप लोग काफ़ी कैटी और काफ़ी अट्रैक्टिव एनर्जी में, आप लड़के हैं लड़कियां हैं जो भी हैं, आप काफ़ी चीज़ें अट्रैक्ट, काफ़ी लोग और अटेंशन और प्यार और मोहब्बत अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपने कभी देखा किसी बच्चे को पिंक बैलून ले जाते हुए हार्ट शेप, ऑटोमेटिकली सब उसको देखते हैं कि ओहो हार्ट शेप बैलून है। सो दैट इज़ हाउ यू आर लाइक दिस हार्ट शेप बैलून जो बहुत अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है। अभी काफ़ी सारे लोग तो इसको सुन के ही दुखी हो जाएंगे कि ओह हम तो अटेंशन अट्रैक्ट ही नहीं करते कभी। फ्रेंड्स आपको कैसे पता होगा, आप तो ये सोच रहे हो, पर औरों को तो प्यार हो रहा होगा आपसे ना, आसपास आजू बाजू आपके। पॉजिटिव सोचते नहीं हो फ्रेंड्स आप लोग। सो या आई डू फील म्याओ। म्याओ बहुत अच्छी एनर्जी। आई ऑल्सो फील आपको अलर्ट रहना चाहिए। आई थिंक आप मिस कर देंगे अगर आप अलर्ट नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप ओवरलुक कर रहे हैं, या तो किसी नए पर्सन में या ऑलरेडी जिस पर्सन के साथ आप हैं। कुछ साइंस आप ओवरलुक कर रहे हैं या आपकी आदत है ओवरलुक करना। सो बी लाइक द कैट्स। कैट्स कैसी होती हैं, अलर्ट होती हैं कैट्स, और कैसी होती हैं, अपने आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंट होती हैं। दे डोंट केयर अबाउट एनी थिंग इन द वर्ल्ड। तो आप बिल्कुल ऐसे ही रहिए कि आप भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, बोल्ड रहिए, और आपके ऊपर काफ़ी लोगों की दृष्टि है, काफ़ी लोगों की पॉजिटिव आप पे सोच है, अटेंशन है। सो काफ़ी न्यू लवर्स आ रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही। मैजिक वेंस टैरो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो फ्रेंड्स। क्लिक द बेल आइकन so you never miss a reading. Also friends, join us on Instagram as Magic Vens Tarot. To buy a personal reading, visit our website www.magicvenstarot.com. This is bye for now. So for those who chose option number 2, let's see this beautiful pencil who is coming for you singles. चलिए देखते हैं. This is your advice. This is your extra oracle messages. Let's see who is coming towards you. The Knight of Pentacles, the Chariot, the Sun, the Four of Pentacles, the Ace of Pentacles, the Fool. Oh my God. The Ten of Wands and the Queen of Pentacles. Wow. That's interesting. No wonder आपने पेंसिल चूज करा है फ्रेंड्स, क्योंकि जो एनर्जीज हैं, वाई गॉड। पहली चीज तो मैं इतना बता देती हूँ, पाइल नंबर 2, आप लोगों को लव में तो फिलहाल कोई इंटरेस्ट है नहीं। आई डोंट नो, आई एम सरप्राइज्ड आपने ये रीडिंग क्लिक करी जस्ट फॉर फन, या आप मुझे पसंद करते हो या चैनल को बहुत पसंद करते हो इसलिए की है। क्योंकि अगर करी है तो बहुत अच्छा किया। क्यों, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि पहली चीज़ तो पैसा आ रहा है, लव का पता नहीं लेकिन पैसा ज़रूर आ रहा है, और यही चीज़ आपको चाहिए। योर फोकस इज़ ऑन वर्क, योर फोकस इज़ ऑन मनी। आपका फोकस मनी पे है, प्यार पे नहीं है। आपका फोकस सक्सेस पे है, आप लोग सक्सेस चाह रहे हैं। आप लोग बहुत परेशान हैं फ्रेंड्स लाइफ से, सच बता रही हूँ मैं, कि यू आर जस्ट आपने अपना बेस्ट दे दिया आप, और आप थक चुके हैं। यू आर डन विद इट, यू आर डन विद इट, कि नहीं बस अब बहुत हो गया, अब हमको प्यार व्यार में कोई लेना देना नहीं है, हमको इंटरेस्ट नहीं है, हम अपने पे फोकस करेंगे, अपनी खुशी पे फोकस करेंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए। बट फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि येस पैसा आ रहा है आपके लिए, एक्स्ट्रा एडवाइस है, एक्स्ट्रा मैसेज है, पैसा आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, और कोई बहुत जल्दी से आपकी लाइफ में आ रहा है। कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस लग रहा है, आप दोनों कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस हो सकते हैं, एटलीस्ट ये पर्सन तो हैं। या कोई एरीज लियो सैच पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत जल्दी से आ रहे हैं। आई फील ये पर्सन जो है काफ़ी टाइम से आपको वॉच कर रहे हैं या आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपके फ्रेंड जोन में हो सकते हैं, या कोई पर्सन जो आपको पसंद करते हैं बट वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, या यू नो दिस पर्सन सम हाउ नोज यू। और या ये हो सकता है कि ये अभी आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ा यू नो वर्क पे फोकस करेंगे और थोड़ा चीज़ें ठीक होंगी, लाइक 1-2 यू नो वीक्स में या कुछ, तो ये आपको मिलेंगे, और उसके बाद आपको देख के ये थोड़ा टाइम लेने के बाद अप्रोच करेंगे। आई फील
देर इज़ समवन हु लाइक्स यू, देर इज़ अ सीक्रेट एडमायरर जो आपको पसंद करते हैं. एज गैप हो सकता है, या तो ये आपसे एज में बड़े हैं या छोटे हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे लग रहे हैं, या अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं. आई डू फील ये पर्सन ऑलरेडी हैं, फ्रेंड जोन में हैं, या ऐसे आपके कलीग हैं, या नेबर हैं आपके, कोई पर्सन है और जो आपको देख रहे हैं कि आप वर्क पे फोकस्ड हैं और वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते. दिस पर्सन रिस्पेक्ट्स यू, और दिस पर्सन एक्चुअली आपको वर्क, या तो ये मुझे तो ऐसा लग रहा है आप स्कूल कॉलेज में हैं तो यहाँ ये आपको कभी पढ़ते हुए देखते थे और आपको देखते देख के स्टेयरिंग एट यू, एंड दे नेवर वांटेड टू डिस्टर्ब यू बिकॉज आप इतने अच्छे लग रहे थे पढ़ते हुए, काम करते हुए. सो दे जस्ट नेवर टोल्ड यू एनीथिंग. बट आई थिंक दिस पर्सन वॉन्ट्स टू विल मेक ये पर्सन आपकी तरफ मूव करेंगे. आई डू फील दिस पर्सन विल मेक अ मूव टूवर्ड्स यू. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के ये आपको ना जब मिलेंगे, मुझे लग रहा है जब आप कोई न्यू स्टार्ट लेंगे लाइफ में, कोई आप नया जॉब ज्वाइन करेंगे, या आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं, या आप ये अपनी सिटी चेंज कर रहे हैं, या आप अपनी सिटी चेंज कर रहे हैं, ऑफिस चेंज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़, जॉब्स, कॉलेजेस, जब चेंज आप करेंगे लाइफ में या कोई न्यू स्टार्ट करेंगे, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं. आई डू फील दिस इज़ दे आर ऑलरेडी इन योर लाइफ, बट दे विल मेक अ मूव जब उनकी लाइफ में कोई चेंज आएगा. आई डोंट नो हाउ टू से दिस. मेरे को लग रहा है ये पर्सन वेट कर रहे हैं, दे आर वॉचिंग यू, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम. और राइट टाइम ये है कि जब उनकी लाइफ, या तो वो पैसे, वो भी वेट कर रहे हैं राइट अपॉर्चुनिटी का कि आप फ्री हो शायद, या आप कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दे आर लाइक कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए फिर वो आपको बोलेंगे, बिकॉज दे डोंट वांट टू, आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन डजंट वांट टू डिस्टर्ब यू. ओ गॉड, इट्स सो वियर्ड के कन्फेशंस ऑफ लव अभी डिस्टर्बेंस बन गए हैं. आई एम फाइंडिंग इट वेरी अमेज्ड. बट आई रिस्पेक्ट के शायद आप लोग काफ़ी बिजी हैं, और आई थिंक हो सकता है ये पर्सन आपके जूनियर हों या कलीग हों, या आपके साथ बिजनेस वगैरह करते हैं, या आपका बिजनेस या कोई फ्रेंड हैं जो आपको हेल्प करते हैं. सो दे नो यू आर बिजी, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं. वो वेट करेंगे कि जब आप थोड़े से फ्री हों, या आप कोई ट्रिप पे, या न्यू स्टार्ट, या कोई चेंज करेंगे, या वो अपनी लाइफ में कोई चेंज करेंगे. हो सकता है इस पर्सन ने भी कुछ न्यू स्टार्ट करने का सोचा है. जब वो करेंगे तब वो आपको मिलेंगे या बताएंगे. बट फ्रेंड्स, आपका फोकस तो जो है ना वो पूरा वर्क पे है, और करियर पे है, और सक्सेस पे है, पैसे पे है. यू आर नॉट एट ऑल फोकसिंग ऑन लव. आई ऑल्सो फील कि कोई ट्विन फ्लेम भी है, क्योंकि सन की एनर्जी है, तो आपके ट्विन फ्लेम भी आपको मिस कर रहे हैं. दे ऑल्सो वॉन्ट टू मेक अ मूव टूवर्ड्स यू. लेट्स सी मैनिफेस्ट नंबर 1. वाओ, समवन इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू फ्रेंड्स. आई फील आप लोग तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं सक्सेस को, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं मनी को, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक न्यू स्टार्ट या ट्रैवल को, लाइक एजुकेशन या बाहर जॉब करने को. और कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि हे प्रभु हमारी लाइफ में उन्हें दे दो, हे अल्लाह उन्हें दे दो हमें. समवन इज प्रेइंग फॉर यू, दे वांट यू. वाओ. और अक्सर ज़िंदगी में प्यार जब भी मिलता है फ्रेंड्स, जब हम प्यार को बिल्कुल रिजेक्ट करके या छोड़ के, या हमारा ध्यान ही नहीं होता, हमारा मन ही नहीं होता कि हम प्यार करें, या हमें चाहिए ही नहीं होता उस टाइम पे, एंड बूम इट लैंड्स इन योर लाइफ. अक्सर ऐसा ही होता है. सो समवन इज़ ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अ न्यू स्टार्ट. हो सकता है ये पास्ट से हो, कोई पर्सन बहुत टाइम पहले आपसे मिले थे, पास्ट लवर, 3-4 years 5 years पहले आपसे मिले थे कभी, और चीज़ें नहीं चली, बट दे वॉन्ट यू बैक, दे आर ट्राइंग टू विन यू बैक. मैनिफेस्ट. ऑल्सो ये पर्सन हो सकता है कोई पर्सन अभी आपको जानते हैं, फ्रेंड जोन में हैं, लेकिन दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू. वाओ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. बट मुझे तो लग रहा है हमारे व्यूवर्स का ध्यान ही नहीं. आप देखें आप कितने मतलब वर्क, लाइफ, इन सब चीज़ों पे फोकस्ड हैं. हो सकता है आप लोग आप लोगों का सच में ध्यान नहीं है प्यार पे. आई थिंक दिस पर्सन विल कम, और इनका प्रपोजल एक सरप्राइज़ की तरह ही आने वाला है आप लोगों की लाइफ में. ऑल्दो आप खुश होंगे जब ये आपको प्रपोज करेंगे, बट आई थिंक इट विल बी अ सरप्राइज़. और अगर ये आपको, हो सकता है आपके न्यू बॉस हो सकता है आपके न्यू कलीग हैं जो आपको हाय हाउ आर यू एंड आई लव यू काइंड ऑफ भी आए. सो यू विल बी लाइक ओह अच्छा ये भी हो सकता है. सो यू विल बी सरप्राइज जब आप कोई न्यू स्टार्ट लेंगे या कोई न्यू चीज़ आपकी लाइफ में होगी, तब ये चीज़ जो है मे बी न्यू ईयर पे मिल सकते हैं. ये भी मुझे लग रहा है, क्योंकि एक न्यूनेस है, जैसे यू आर डूइंग समथिंग न्यू.
और ये भी वेट कर रहे हैं उस चीज़ का कि ये सब कब होगा। आई थिंक अगर आप ये इस पर्सन को नहीं जानते हैं तो देयर इज़ अ पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। यस, आप किसी की दुआओं में हैं फ्रेंड्स, दुआओं में ज़रूर कोई आपको याद कर रहा है। सो ध्यान रखिए। चलिए लेट्स सी योर एडवाइस, फिर हम इनिशियल्स देखेंगे। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। वाओ फ्रेंड्स। सो आपकी एडवाइस ये है कि आपको जो चाहिए आपको मिल सकता है फ्रेंड्स। आपको पैसा चाहिए आपको वो मिल सकता है, आपको प्यार चाहिए वो मिल सकता है, आपको कोई सेलिब्रिटी वाला प्यार चाहिए वो भी मिल सकता है। अभी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी तकदीर में ना लिखा हो। फिलहाल तो आपकी ये एनर्जी, और जस्ट लुक एट दिस कि आपको मैनिफेस्ट का कार्ड भी मिला है। तो आपको जो चाहिए ना आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्या आपका क्रश कोई सेलिब्रिटी है? मुझे तो लग रहा है मे बी BTS है या कोई और पर्सन है। आई डोंट नो, मे बी आप मार्शमेलो को पसंद करते हो, पता नहीं आप किसको पसंद करते हो। लेकिन आप किसी सेलिब्रिटी को अगर पाना चाह रहे हो, आप जिसको अभी चीज़ें आपके फेवर में, कुछ भी हो सकता है। ये वो कार्ड है। सो डोंट वरी। आपको, आप अगर कह रहे हैं हमारी किस्मत में प्यार नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल फ्रेंड्स। और मुझे लग रहा है जब आप बहुत सक्सेसफुल होंगे तब ये पर्सन आएंगे, और या कुछ आप न्यू स्टार्ट करेंगे, देन दिस पर्सन विल कम। लेट्स सी योर रोमांस एंजल्स, देन वी गोना लुक इनटू योर इनिशियल्स। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। आई डू फील, हो सकता है फ्रेंड्स आप लोग मैरिड हैं, क्योंकि मुझे लगा भी था यहाँ पे कि आप लोग या तो पहले एक बार मैरिज कर चुके हैं, या आप लोगों की मैरिजेबल एज है और ये पर्सन यंग है। शायद इस वजह से हेजिटेंसी है कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या वो आपको प्रपोज नहीं कर पा रहे बिकॉज दे वॉन्ट टू कमिट टू यू। वो तो आपको अपनी हस्बैंड या वाइफ बनाना चाह रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ के एज गैप है, कल्चरल डिफरेंस है। सो दिस पर्सन, या आप लोग मैरिड थे कभी पहले, सो आप लोग अपना टाइम, या आप लोग मैरिज चाह रहे हैं, इसलिए आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है किसी और कमिटमेंट में भी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड फ्रेंड्स, आई लिटरली गॉट गूज बम्स। फू, वेडिंग फ्रेंड्स, रीडिंग्स बहुत इंटेंस होती जा रही हैं। इनफैक्ट कई बार एक्यूरेसी से टचवुड। वेडिंग फ्रेंड्स, ये पर्सन से आपकी शादी होगी, एंड आई फील ये पर्सन आपको वेडिंग का प्रपोजल ही देंगे, और आई थिंक वो वेट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। और आई थिंक आप भी यही चाहते हैं कि आप फ्लिंग्स या खाली ऐसे काम नहीं चलेगा। कोई पर्सन आएगा, दे हैड टू गिव यू द अल्टीमेट रिंग, उनको रिंग के साथ ही आना पड़ेगा। एंड आई थिंक कोई पर्सन है जो आपसे शादी करना चाहते हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट अ कैजुअल पर्सन, नोप। इसके बाद में क्या रोमांस एंजल्स, ओह माय गॉड। इसके बाद यही इससे अच्छा हो सकता था फ्रेंड्स। और मैंने लाइव ही शफल करा, आप देख लो। रिकंसिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग बैक टू योर लाइफ। सो कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। हो सकता है ये पर्सन जो आपको पसंद करते हैं वो मैरिड हैं, या वो कभी आपसे मैरिज करना चाहते थे, नहीं हो पाई आपसे, दे आर कमिंग बैक। सो फ्रेंड्स, आपका वर्क पे फोकस करना सही है, क्योंकि वो तो आपको जानते हैं, या दे नो यू सम हाउ और दी अदर, और काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। सो गेट रेडी फॉर अ रीयूनियन। पार्टी दे रहो ना फ्रेंड्स, बड़े दिन हो गए पार्टी करे। आई लाइक चॉकलेट्स, आप मुझे चॉकलेट्स भेज सकते हो। जस्ट किडिंग फ्रेंड्स। चलो आपके इनिशियल्स देखते हैं, लेट्स सी दैट, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको और कंफर्मेशन की ज़रूरत है शायद कि कौन है ये। यू आर क्यूरियस नाउ। उप्स। आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज वेडिंग कार्ड बहुत ही, मतलब आई थिंक मैंने तो 3-4 महीनों से ये कार्ड नहीं देखा है, जबकि हम ये यूजुअली सभी लोग यूज़ कर रहे होते हैं। दिस डेक इज़ यूज्ड बाय एवरीवन, और ये बहुत ही कम आता है कार्ड। मतलब आना बहुत ऑफन चाहिए, लेकिन आता सबसे कम है, क्या कर सकते हैं। आई ऑल्सो मिस दिस कार्ड, और ये स्पेशली रिकन्सिलिएशन एंड वेडिंग एंड चिल्ड्रन। सो ये देखिए, रिकन्सिलिएशन, वेडिंग एंड चिल्ड्रन, ये आपकी पूरी लव स्टोरी बन गई। और यहाँ सिंगल्स की रीडिंग थी, आपकी पूरी मैरिज की रीडिंग हो गई यहाँ पे। फिर भी लाइक नहीं करोगे मैजिक मैन्स टैरो को ना फ्रेंड्स? कर दो जल्दी से, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। लेट्स सी। ओह वेट, वेट का वर्ड बन रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सब्र रखिए। येस, दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम यू। आई फील दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम न्यूजीलैंड, या आप लोग हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
अमेरिका, यूएसए, यूके से यूएन भी है, तो यूएई भी बन रहा है। सो आप लोग हो सकते हैं इन जगहों से, या ये पर्सन हो सकते हैं इन जगहों से। सो यस, वेट की एनर्जी है। और क्या बन रहा है, और अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। एस है, पी है, सी है, काफ़ी वर्ड्स आए आपके। ए है, एल है, डबल एल है, पी है, ई है, टी है, एक्स है। Ooh, your ex wanna come back. Oh my God. I hope you have a happy reunion then. U A R Y. I think आपका सवाल भी ये था, ये वापस क्यों आ रहे हैं? Why? दिस इज आई थिंक आप लोग, आई डोंट नो, आप लोगों को हंसने की ज़रूरत है, मुझे नहीं पता। आई एम फीलिंग वेरी नाइस विद दिस रीडिंग। डी एंड ओ, मुझे तो ये रीडिंग अच्छी लग रही है। आई एम थरोली एंजॉइंग दिस रीडिंग। आप लोग भी कर रहे हो क्या? मुझे तो लग रहा है करना चाहिए आपको। दिस इज़ एक्साइटिंग, क्योंकि अब ये जिस वक्त आ रहे हैं ना फ्रेंड्स आपकी लाइफ में, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, दे आर लाइक, आप लड़के हैं, लड़कियां, या लाइक हम तो बहुत बिजी है, हम काम पे फोकस कर रहे हैं, हमें बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं है। हमें काम चाहिए, हमें वर्क चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हम तो यहाँ फोकस कर रहे हैं। एंड बूम, लव कम्स एंड यू आर लाइक, ये क्या हो गया? सो पेन से मुझे लग रहा है कोई लेटर भी लिखने वाले हैं आपको, हो सकता है कोई नोट। वेट and New Zealand, UAE, XPSPCT, CYLLETAUIMDOR। कोई और लेटर तो नहीं बन रहा, टीयर बन रहा है यहाँ पे। हो सकता है इस पर्सन ने आपको काफ़ी आंसू रुलाए हैं। नो वंडर आप हंस रहे हैं कि ओहो, चलिए आप आए तो सही, आप घूम के यहीं आ रहे हैं, राइट? सो यू आर लाफिंग नाउ। शायद इसीलिए आप लोग भी हंस रहे होगे फ्रेंड्स, तभी मैं हंस रही हूँ। टियर, इन्होंने आपको रुलाया, या ये जब आपसे मिलेंगे तो आंखों में खुशी के दोनों के आंसू होंगे आपके। सो यस, वेरी एक्साइटिंग। आई थरोली एंजॉयड दिस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैजिक वेंस टैरो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो फ्रेंड्स। बेल आइकन क्लिक कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक वेंस टैरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट, और ऐसी पर्सनल रीडिंग भी कर सकती हूँ मैं फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी वहाँ पे मुझे मैसेज कर लो। अभी के लिए इतना ही। मिस्टिक सी सेइंग बाय। फ्रेंड्स, फॉर दोज हु चोज ऑप्शन नंबर 3, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी आइसक्रीम। चलिए देखते हैं व्हाट हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू सिंगल्स। दिस इज योर एडवाइस, दिस इज योर ओरेकल मैसेजेस। इनिशियल्स भी देखेंगे यहाँ से। चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। अच्छी कैंडी है ये। व्हाट इज़ योर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर फ्रेंड्स, बताइएगा मुझे। आई डोंट लाइक स्ट्रॉबेरी, दैट्स फॉर श्योर। chocolate, vanilla, maybe anything else other than strawberry. I know what I don't like. I don't know क्या मुझे पसंद है। Two of Cups and the Six of Swords. Wow, Two of Cups. काफ़ी टाइम हो गया। आप लोगों ने आइसक्रीम खाई है रिसेंटली? नो, मुझे काफ़ी 2020 ने सब कुछ बंद करा दिया है सब लोगों का। नाइट ऑफ वॉन्स, होपफुली मे बी जल्दी हम लोग खा पाएंगे कुछ अच्छा, अगर ये जाएं तो। Nine of Cups. Wow, that's interesting. The Hermit. क्या बात है? The Eight of Swords. The High Priestess. Wow. फ्रेंड्स, आपके लिए तो सिंगल्स बहुत ही प्यारी रिलेशनशिप आ रही है। टू ऑफ कप्स है। येस, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशनशिप। शायद इसीलिए ये आपने आइसक्रीम कैंडी चूज़ की है, क्योंकि दिस इज़ अ लव प्रपोजल, दिस इज़ अ रिलेशनशिप। ये डेट नहीं, ये प्यार और मोहब्बत है। आई फील आप लोग जिस पर्सन को अट्रैक्ट, जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, या वो पर्सन है जो बहुत टाइम से आपसे नो कांटेक्ट में है, आप इनका वेट कर रहे हैं, या ये आपका वेट कर रहे हैं, दोनों ही आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। दिस पर्सन हैज़, ये काफ़ी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। नो कांटेक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस, नथिंग हैपनिंग। बहुत दिन से ये गायब थे, पता नहीं कहाँ, एक अपने केव में थे। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस या एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं ये पर्सन। मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं, या ये पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, आप लोगों को इंट्यूशन है कि कोई पर्सन आपकी तरफ आने वाला है, या कोई आपके बारे में सोच रहा है। देर यू फील इट।
आपको पता है कि कोई पर्सन है, या आपको एहसास है कि प्यार, देयर इज़ समवन कमिंग टूवर्ड्स यू, या तो आपको कोई ड्रीम्स आ रहे हैं या मैसेजेस साइंस आ रहे हैं ऐसे। यस, यू आर राइट। अगर आपको ऐसा ड्रीम या साइन आया है, यस, ये हो सकता है आपको पहले जानते हो, रिलेशनशिप में रहे हों। आई फील कि ये पर्सन और आप में बातें नहीं हो रही थी बहुत टाइम से, 3-4 महीने, मे बी ओवर अ ईयर या इससे ज़्यादा। ये पर्सन आपसे काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे हैं, दूर हैं, डिस्टेंस पे हैं, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गई थी। बट आई फील दिस पर्सन इज़ कमिंग एंड मेकिंग अ मूव टूवर्ड्स यू इन वेरी क्विकली। ये आपको काफ़ी खुशी देगा जब ये दिस मूव, जो आपसे बात करेंगे वो, या उनका आना या उनका प्रपोजल बहुत आपको खुशी देगा। आई ऑल्सो फील इस बार जो है आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से रिलेशनशिप में रह पाएंगे, जो पास्ट में प्रॉब्लम्स थी वो नहीं आएंगी। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन में मेच्योरिटी आई है। ये पर्सन पहले मेच्योर नहीं थे, बहुत इम्पल्सिव थे। आई फील दे वर वेरी इम्पल्सिव कि ये कर दें वो कर दें, या आप थे। तो आप दोनों में मुझे लग रहा है एक मेच्योरिटी आएगी या आ चुकी है, एंड देन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मेक अ मूव, और बहुत अच्छी रिलेशनशिप रहेगी। आप दोनों काफ़ी एक दूसरे को समझते हैं, टेलीपैथिक यूनियन कनेक्शन है आप लोगों का, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील ये, अगर आप सिंगल हैं, किसी को भी नहीं जानते हैं, आप सोशलाइज ही नहीं करते हैं कभी किसी से, ये भी हो सकता है फ्रेंड्स, कि पाइल नंबर 3 जो है वो किसी से सोशलाइज नहीं करते, आप किसी को नहीं जानते हैं पास्ट में। तो मैं आपको एक एडवाइस दे देती हूँ कि ये वक्त सही है आपके लिए कि आप जो है ये बंधनें तोड़ें और अपनी केव से निकल के थोड़ा थोड़ा लोगों से हाय हेलो करें। ज़्यादा नहीं तो जैसे होते हैं, आपने वो देखे हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते लेकिन हाय करके स्माइल कर देते हैं। तो इतना तो कोशिश करिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप जब कोशिश करेंगे तभी आपको ये चीज़ मिलेगी। बिकॉज देयर इज़ अ पर्सन जो आपके लिए आ रहे हैं बहुत जल्दी से, और ये बहुत आपको खुशी देगी, हैप्पीनेस देगी। तो अगर आप कह रहे हैं हमें कोई नहीं मिलेगा, हम ज़िंदगी भर अकेले रहेंगे, तन्हा दिल तन्हा सफ़र, गाना भी है वो, व्हाट इज़ दैट सॉन्ग, आई डोंट नो ये कहाँ से आते हैं गाने, आई एम क्योंकि मैं इतने गाने जनरली सुनती भी नहीं हूँ, बट ये यहीं आ रहे होते हैं जब मैं रीडिंग्स देती हूँ। तन्हा दिल तन्हा सफ़र, आई डोंट नो, ये एक पॉप सॉन्ग है शायद, या ढूंढे तुझे हर कहीं नज़र, तन्हा दिल तन्हा सफ़र, ढूंढे तुझे हर कहीं नज़र। सो आई फील अगर आप बिल्कुल सोशलाइज नहीं कर रहे हो फ्रेंड्स, तो करना शुरू कर दो, बिकॉज ज़रूरत है और ज़रूरी है। शायद आप डर के बैठे हैं कि ओहो हमारे साथ तो कभी अच्छा नहीं हुआ, कभी ठीक नहीं हुआ। आई थिंक यू कैन रिलाई ऑन योर इंट्यूशन इस बार। पहले अगर आपको बुरे एक्सपीरियंसेस मिले तो दैट्स ओके, क्योंकि नॉट ओके बट नाउ यू हैव बिकम वाइजर। अब आप अपने इंट्यूशन पे रिलाई कर सकते हैं, आपको गाइड करेगा वो और आपको हेल्प मिल जाएगी। नहीं तो अब आपने मैजिक वेंस टेरो को फाइंड कर लिया तो हम ही आपको गाइड कर देंगे, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। मैं तो रोज़ रीडिंग पोस्ट करती हूँ 2-2 चैनल्स पे, तो आप जल्दी से देख लो और यहाँ से गाइडेंस ले लो, आपका मेहनत बच गया। बट आई फील फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस इज़ समवन फ्रॉम योर पास्ट दैट यू ऑलरेडी नो, जिनसे बहुत टाइम से बात नहीं हुई थी, ये अचानक वापस आ रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा, व्हेन दे मैसेज यू। या हो सकता है आप डेट पे जाएं, आप लोग बाहर मिलें या वॉक पे जाएं या फेस टू फेस मिलेंगे, या ये वो पर्सन है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में थे, बहुत टाइम से आप लोग मिल नहीं पाए, सो द रिलेशनशिप इज़ ऑलमोस्ट लाइक पता नहीं कहाँ है, बट इट विल रिवाइव फ्रेंड्स, ट्रस्ट। और अगर आप एंटी सोशल हैं, इंट्रोवर्ट हैं, तो थोड़ा थोड़ा हाय तो कहिए ना जाके, ऐसे ना करिए। सो टेक सम टाइम, मेक अ चेंज, से मीट पीपल। इफ़ नॉट, कोशिश कीजिए अपने सोशल मीडिया पे बात करने की, हाय। अगर इंट्रोवर्ट्स, पता है आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, व्हेन यू आर एन इंट्रोवर्ट आपकी लिसनिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, दैट यू कैन लिसन टू पीपल। सो एक टिप वहाँ मैं आपको दे देती हूँ। थर्ड आई चक्र हुआ है, गॉड नंबर 6, डेफिनेटली आपका किसी से बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव कनेक्शन है, आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन या कोई लव आपकी लाइफ में आ रहा है। येस, यू आर करेक्ट, आपका इंट्यूशन आपको सही बता रहा है। कोई आपको लग रहा है आपके बारे में सोच रहे हैं, येस यू आर राइट, वो पर्सन सोच रहे हैं। कोई पर्सन आपको लग रहा है आपको बार बार, या वो आने वाले हैं आपकी लाइफ में, प्रपोज करने वाले हैं, येस यू आर राइट। आपने किसी को प्रपोज किया था रिसेंटली, मुझे लग रहा है वो भी एक्सेप्ट होगा।
ब्लॉसम नंबर 20, यस चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं फ्रेंड्स आपके लिए, डेफिनेट है ये चीज़ कि आपकी लाइफ में लव लाइफ जो है आगे प्रोग्रेस होने वाली है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। मुझे तो लग रहा है 2 ऑफ कप्स है, सो इट विल बी अमेजिंग। लेट्स सी योर एडवाइस। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी, वाओ। सो हो सकता है आप किसी एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी के साथ डील कर रहे हैं, या आप लोग खुद हैं। सो जो आंसर्स आपको चाहिए ना फ्रेंड्स वो आ रहे हैं, जो क्लैरिटी आपको ऑलरेडी मुझे लग रहा है आपको साइंस मिल रहे हैं, मैसेजेस मिल रहे हैं कि यस, या कोई ऑलरेडी आपकी लाइफ में है जिनको आप पसंद करते हैं या जो आपको रिसेंटली मिले हैं, यस उनसे आपकी रिलेशनशिप होगी। सो गेट रेडी, समवन इज़ गोइंग टू आस्क यू आउट फॉर अ डेट, गेट रेडी। फिर इनिशियल्स देखेंगे फ्रेंड्स आपके लिए, ताकि आपको और गाइडेंस मिल जाए। वाओ, यू डिज़र्व लव फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं आपसे यही कह रही थी, यू आर लवेबल, यू डिज़र्व लव। आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर अमेजिंग। हमारे व्यूअर्स हो आप और आपको अभी भी विश्वास नहीं है आप अमेजिंग हो, येस यू आर अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, यू मस्ट बी वेरी हाई वाइब्रेशनल, क्योंकि आप यहाँ हो। ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आर वेरी वेरी हाई वाइब्रेशनल। सो कंग्रेचुलेशंस, यू डिज़र्व लव फ्रेंड्स, यू डिज़र्व लव। एंड और ये देखिए, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर्स। सो फ्रेंड्स, बातें तो होने वाली हैं आपकी, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी प्यार, मोहब्बत, इश्क। सो ये तो हो रहा है, और बातें ही करने की मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, प्यार तो आ रहा है आपके लिए। और इससे भी एक सॉन्ग है, बिलाल सईद का एक गाना है, बहुत ही खूबसूरत है, सानू कबूल शायद नाम है उस गाने का, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट द वर्ड इज़ सानू नी कबूल, यू नो द लाइन्स आर सानू नी कबूल। तो आप देख सुनिएगा, बहुत अच्छा गाना है। सो यू नो, टॉक टू पीपल फ्रेंड्स, टॉक टू पीपल। आप इंट्रोवर्ट्स हैं, अब बाहर निकलिए। 2020 में बात करना ज़रूरी है, बात ही नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। ओ एक्स, समवन फ्रॉम योर पास्ट कैन ऑल्सो, कोई पास्ट से भी हो सकते हैं जो आ रहे हैं वापस। एफ आया है, वाह वेरी नाइस। फौजिया कैन बी अ नेम, फौजिया, फैज़ा, फैज़ल मे बी। ये देखिए, फैज़ल बन भी रहा है शायद यहाँ, ऑलमोस्ट, एल तो है। सो दैट कैन बी द नेम। ऑल्सो कई बार आपको लग रहा है फेल भी बन रहा है, आपको लग रहा है कि आप फेल हुए हैं, या यू नो आप डिज़र्व नहीं करते लव, या यू नो लव इज़ अनलकी, और ऐसा कुछ। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जस्ट अ परसेप्शन, यू नो चेंज करना ज़रूरी है उस चीज़ को। और क्या बन रहा है, सन की एनर्जी है। सो या डेफिनेटली आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। एंड लेट की एनर्जी बन रही है, नहीं टी ई नहीं है, फ्लैट। ओह, सो समवन कुड बी योर नेबर फ्रेंड्स, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। कोई आपके नेबर भी आपको पसंद करते हैं, या जो कभी आपके साथ यू नो आसपास सेम सिटी सेम कंट्री में थे अब नहीं हैं, दैट पर्सन ऑल्सो लाइक यू। सो एक्स, और कोई वर्ड बन रहा है क्या, आप मुझे बताइएगा अगर आपसे कोई और वर्ड्स बन रहे हो तो। वेट बन रहा है यहाँ शायद, ये देखिए। या सो आई थिंक आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं आप उन पे एक्ट करते रहिए, आप सही यू नो डायरेक्शन में हैं, आप जो सोच रहे हैं वही होगा। सो XSUNFLWAITOO सो अभी के लिए तो फ्रेंड्स इतना ही। मैजिक वेंस टैरो को जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो, क्लिक द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ रीडिंग। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए एज मैजिक वेंस टैरो। टू बाय अ पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com। दिस इज मिस्टिक सी सिंह, बाय।